नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पामेन का सवाल था कि इनकी लाइफ कितनी है, इनको कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी, नहीं होगी, क्या दिखता है? मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा और बाकी हेल्थ, करियर, जॉब से जो भी दिखता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखें तो ये आपकी भाग्य रेखा है और जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा निकल जाए, देखिए भाग्य रेखा कई तरह की पाई जाती है। कोई भाग्य रेखा यहाँ से होती है, यहाँ से, हर तरह की अलग-अलग भाग्य रेखा होती है। लेकिन अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली, आप समझ जाइए कि इसका मतलब साफ-साफ यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने करियर के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति अपना बिज़नेस खुद करें, तो भाग्योदय बहुत होता है, तो फिर अच्छे परिणाम बहुत देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके हाथ में दिखती हैं और आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य अपनी मेहनत के दम पर लिखते हैं और अपने करियर, अपने व्यापार, अपने बिज़नेस को ऐसे व्यक्ति खुद मेहनत करके आगे बढ़ाते हुए पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का करियर रिगार्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता देखा गया है। दूसरा, आपकी जीवन रेखा देखें, आपने बताया आपको एक बीमारी है तो वो क्या रहेगी, कैसे रहेगी देखिए। यदि आपकी जीवन रेखा देखें तो ये जीवन रेखा एक तो बहुत लेट निकली है। जब जीवन रेखा लेट निकलती है तो बड़ी समस्याएँ पहले ही आती हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर आएँ, चाहे पारिवारिक समस्याएँ या फिर ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएँ। मेजर जो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम कभी-कभी देखी गई है। जैसे कि आपके केस में हेल्थ प्रॉब्लम आपको आई है। ये जो ठीक होती दिखती है वो मेरे को दिखती है लगभग 45 के बाद ही। इसमें कोई आपको आराम देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए जैसी भी जीवन रेखा है ये आगे जाकर फिर गड़बड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डार्क हो चुकी है। तो जीवन रेखा ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों के बाद फिर इसमें दिक्कत परेशानी दिखती है। तो जीवन रेखा को बेसिकली ठीक करने का, जीवन रेखा को मजबूत करने का, जीवन जीवन शक्ति को बढ़ाने का एक मंत्र होता है, भोलेनाथ का मंत्र होता है, उस मंत्र को आपको दिया जाएगा। उस मंत्र का नियमित जाप करने से आपकी जीवन रेखा ठीक होगी, मजबूत होगी और अगर आपके पुण्य कर्म अच्छे हुए तो आपको जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। ओवरऑल उस मंत्र को हमसे ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो मंत्र बता दीजिए कौन-सा मंत्र है, क्या जाप करना है, कैसे करना है, आपको सब बता देंगे। तो जीवन रेखा कमज़ोर है, बीच में ठीक हो रही है लेकिन आगे चलकर भी कमज़ोरी इसमें दिखती है। बुढ़ापे के अंदर भी मतलब जैसे आप बुढ़ापे के अंदर आएँगे तो बुढ़ापे में आपको समस्या आने वाली रहेगी। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ होती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए मंगल रेखा है साथ में, मंगल रेखा अगर साथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से लड़ना जानते हैं और बीमारियों से रिकवर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई ऐसे व्यक्ति के देखे गए हैं। तो जीवन रेखा कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर जीवन रेखा पर बहुत बढ़िया सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट मंगल रेखा का मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा सोचें कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और मेंटली ऐसे व्यक्ति को फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बनती हुई दिख रही है। बाकी अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ में आपका शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा दिखती है साफ-साफ, जहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करे तो इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टिंग नेचर के हों तो लाभ अच्छा खासा कमाने वाले होते हैं। आप जैसे कि जब-जब, जहाँ-जहाँ जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको तो अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े-बड़े अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी चलती जा रही है और बहुत मजबूत मुझे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा दिखती है। देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपके ज्ञान, आपके गुण इन सबको दिखाती है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक दिखती है। समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढने की आपको आदत है और समस्याओं में आप कम पड़ते हैं। इसके अलावा आपकी लर्निंग स्किल्स ठीक-ठाक है और एजुकेशन, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी काम को करने की वो भी मुझे आपके हाथ में ठीक-ठाक दिखती है। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो देखिए हृदय रेखा में ऐसी कोई जीवन शक्ति को कमज़ोरी करने वाली बात नहीं दिखती है। एक जीवन रेखा की कमज़ोर होने से ये नहीं कह सकते कि आप जीवन में समस्याओं में पड़ेंगे। हृदय रेखा में भी नेगेटिविटी होनी चाहिए, होती है, लेकिन आपके हाथ में हृदय रेखा नेगेटिव नहीं है, तो मान सकता हूँ कि जो भी परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और बुढ़ापे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक सेहत का दोबारा से, क्योंकि आपको जो दिक्कत है, जो मेजर दिक्कत है वो बुढ़ापे में मैं देख पा रहा हूँ। अभी इतनी कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। हृदय रेखा आपकी ठीक है, शनि तक रुक गई, थोड़ा मतलबी और थोड़ा ऐसे व्यक्ति को ये रेखा सेल्फ सेंटर्ड बनाते सकती है, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं और करियर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत फैमिलीगत पैसे को ही देने वाले होते हैं और कहीं न कहीं भाग्योदय भी इस व्यक्ति का होता है। अगर व्यक्ति शनिदेव की सरस्वती ढैया में गरीब लोगों को सरसों के तेल का दान दक्षिणा करें, तो भी अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। सरसों के तेल का दान आप अगर शनिवार के दिन करते हैं, तो भाग्योदय आपका बहुत बढ़िया होने वाला रहेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में देखें घुमावदार रेखा दिखती है, जब ये रेखा इस प्रकार घुमावदार होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दान दक्षिणा कर अपना भाग्योदय करने वाले होते हैं और लाभ ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे अच्छे खासे देखने को मिलते ही मिलते हैं।
तो इस तरीके के भी अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो आपके हाथ की 12 राशियाँ दिखती हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे बढ़िया और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला ही रहेगा। फ़ाइनेंसिस यहाँ पर खुले हुए हैं तो खर्चीला स्वभाव आपका जीवन बना रहेगा, व्यक्ति का नेचर खर्चीला देखा गया है। सूर्य पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर आपके हाथ में रेखा छोटी पड़ गई है, तो ये रेखा जब छोटी पड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े बहुत रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेके अच्छा लाभ, मान-सम्मान कमा भी लेते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है इस रेखा की वजह से कि आप अपने जीवन में एक ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। अगर आप ईगोइस्टिक नहीं है और ईगो में नहीं और ईगो आपके अंदर मुझे नहीं दिखती है, तो ऐसे व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं होता है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्तों में टकराव आते हैं, तो वैसे व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। तो ये चीज़ ये शुभ चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। यहाँ पर अगर आएँगे, तो यहाँ पर ये फ़ाइनेंसिस खुले हुए हैं, खुले हुआ फ़ाइनेंसिस व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपकी पिंकी फिंगर छोटी पड़ गई है और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी दिखती है। पिंकी फिंगर का छोटा पड़ना साफ-साफ इस बात को शो करता है कि ऐसे व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ऐसे व्यक्ति हमेशा टाइम का अनादर करते देखे गए हैं और सही समय पर सही लोगों से ना मिलना, हर काम में लेट कर देना और जो टाइम जिसको दिया उस टाइम पर वहाँ पर ना पहुँच पाना, ये चीज़ इन चीज़ों में ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों में समस्याओं में रहता ही रहता है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट कि कितना पैसा अपने आप को रखना है, कितना कहीं देना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे व्यक्ति मनी के मैनेजमेंट में दिक्कत परेशानी में देखे गए हैं। और डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल के रखना, यादशक्ति तो हमेशा कमज़ोर पाई ही जाती है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट भी आपके हाथ में मुझे यहाँ पर साफ-साफ बनते हुए दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सख्त एडवाइस ये रहती है कि जितना पैसा आप कमाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। इन्वेस्टमेंट जितना आप करने की आदत डालेंगे, उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करें, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत देखा जाता है। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए साफ-साफ मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे, तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बनती हुई नहीं दिखती है, तो ये जब रेखा ना बने, तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स में गलती कर बैठते हैं। बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बट कहीं न कहीं गलती हो जाती है और कहीं जो मैंने मेजर देखा है, ऐसे व्यक्ति पैसे कमाने के मौके छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आते हैं, बट व्यक्ति सोच-विचार में रहता है, संकोच में रहता है और इन्वेस्टमेंट करने का मौका छूट जाता है। बाद में अफ़सोस होता है कि मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया होता, तो मुझे लाभ मिलने वाला होता। तो ये चीज़ आपके हाथ में यहाँ पर बनती हुई साफ-साफ दिखती है। बाकी हाथ में हल्की-हल्की सी राहु रेखाएँ, तो राहु रेखाओं के आपको उपाय दिए जाएँगे। राहु रेखाओं के डेली नियमित उपाय करने से आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार हर दिक्कत, हर परेशानी में उसका साथ देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले होते। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बनती हुई दिखती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र अच्छे और सपोर्टिव पाए गए हैं। रिश्तेदार कह लो, जीवन साथी कह लो, बट आस-पास के लोग अच्छे खासे सपोर्ट देने वाले होते हैं। बुरे समय में तो खासकर सपोर्ट देते ही देते हैं। ये रेखा अगर आपके हाथ में है, तो आपको धरती माँ का सम्मान करना चाहिए। धरती माँ का सम्मान करने से धरती अ, और गर्मियों के समय जो मई-जून का महीना होता है, उस समय अगर आप राहगीरों को, राह चलते लोगों को पानी पिलाते हैं, जल का दान करते हैं, ठंडे जल का दान करते हैं, तो भी भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा खासा देखा गया है। तो ये कार्य कर कर आपके जीवन में आपको सुख संपत्ति देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलने वाली रहेगी। इस तरह के बढ़िया योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, तो जीवन रेखा 2 भागों में टूट चुकी है, तो ये आपको बुढ़ापे के अंदर ट्रैवलिंग बहुत करवाने वाली रहेगी। जैसे कि यात्राएँ बहुत करते हैं, यात्राओं से लाभ बहुत मिलता है, संतान द्वारा सेवा बहुत होती है और बुढ़ापे के अंदर संतान लायक निकलने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान उसकी सेवा अच्छे से कर पाती है। हाथ में एक दिक्कत और है कि भाग्य रेखा छोटी है, कमज़ोर है, भाग्य रेखा मजबूती वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि एक बड़े अमीर आदमी या फिर एक बड़े कामयाब व्यक्ति के हाथ में होती है, जो व्यक्ति को ज़मीन से आसमान तक ले जाती है। ऐसी भाग्य रेखा या फिर ऐसे हाथ में कोई शुभ साइन मुझे नहीं दिखते हैं। तो एक लिविंग स्टैंडर्ड जो अभी मेंटेन है, वही मेंटेन रहेगा, उसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो वो भी जल्दी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप ये समझ जाइए कि बुढ़ापे के अंदर आपकी एक जो जीवन रेखा धुंधली पड़ रही है, तो इसका आपको मंत्र ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जीवन रेखा अगर धुंधली पड़ जाए, कट जाए, क्रॉस बन जाए, तो समस्या व्यक्ति को कहीं न कहीं से आ ही जाती है। तो इस तरीके के उपाय मुझे आपको देने वाले रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का आंसर लगभग-लगभग पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में सब कुछ सही है, बट जीवन रेखा कमज़ोर है। जीवन रेखा पूरी जा रही है, चाहे कट के जाए, क्रॉस खा के जाए, टूट कर जाए, बट जीवन रेखा बुढ़ापे तक पहुँच रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ, एक लाइफ़ साइकिल अच्छी हो जाए, स्मूथ हो जाए, इसका आपको मंत्र दिया जाएगा। भूलना तीर्थी भक्ति करेंगे, उतना आपको लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हमने नहीं बता पाया अपने वीडियो में, जो आपको पूछना है हमसे पूछ लीजिएगा। हम फिर सारे डाउट, सारी क्वेरी के एक सवाल का जवाब आपको देंगे, आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में और लोगों के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी? आप हमारे एनालिस्ट सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है,
एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू छोड़ दीजिएगा सबके लिए, लोग देख पाए कि रिव्यू कैसा रहता है। आप सेटिस्फाई नहीं है वो हमें लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे ही। और उपाय हमसे ले लीजिएगा, मंत्र कौन सा है, क्या मंत्र है आपको बता दिए, हम आपको डिटेल में बता देंगे, उसका कैसे आप करना है ये आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।